हेलो एवरीवन। अब तक हमने पार्ट 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम पार्ट 5 को कंटिन्यू करेंगे। चिल्ड्रंस, प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के कठिन शब्द और शब्दार्थ के बारे में डिस्कस किया था और उन्हें अपनी क्लास वर्क में नोट किया था। इसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे अभ्यास। क्या हेडिंग लिखेंगे? अभ्यास। अभ्यास हेडिंग लिखने के बाद हमारा फर्स्ट मेन दिया गया है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों मतलब इन क्वेश्चंस के, उत्तर मतलब आंसर। हमें यहाँ पे इन दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज मतलब हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो किसका प्रतीक मतलब सिंबल है। आंसर क्या लिखेंगे चिल्ड्रंस? हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा नेशनल फ्लैग देश की आन और शान का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज मतलब हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो किसका प्रतीक है? देश की आन और शान का प्रतीक है, सिंबल है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद हम लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है चिल्ड्रन? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या आंसर लिखेंगे हम? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसमें हमें क्या प्लेस पर क्या लिखना है? सिर्फ सत्यमेव जयते। एज इट इज हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान मतलब हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है चिल्ड्रंस? आंसर क्या लिखेंगे हम? राष्ट्रगान हमारा नेशनल एंथम कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आफ्टर थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है? मोर कब नाचता है? मोर मतलब पिकॉक, नाचना मतलब वो कब डांस करता है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? मोर मतलब पिकॉक प्रायः जनरली वर्षा ऋतु में नाचता है। वर्षा ऋतु मतलब रेनी सीजन में नाचता है। इसके बाद दिया गया है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, कमल कहाँ खिलता है? कमल मतलब लोटस। लोटस कहाँ ग्रो होता है? कहाँ खिलता है, कहाँ ग्रो होता है चिल्ड्रंस? व्हाट इज द आंसर? कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। कमल कहाँ खिलता है? तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। चिल्ड्रंस, फर्स्ट में क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम ओपन करेंगे पेज नंबर 37। कौन सा पेज नंबर ओपन करेंगे हम रीडर में? पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 ओपन करने के बाद हम फर्स्ट मेन के बाद क्या देखेंगे? यहाँ पर सेकंड मेन क्या दिया गया है हमारा? निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं और जो वाक्य करेक्ट है तो उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है और जो रॉन्ग है उसके आगे हमें क्या करना है? गलत का निशान लगाना है। चिल्ड्रंस, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। केसरिया रंग, केसरिया मतलब ऑरेंज कलर, त्याग और वीरता का प्रतीक है। ये करेक्ट है तो इसके आगे हम लगाएंगे सही का निशान। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज में 34 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 34 तीलियां हैं। ये ट्रू है या फॉल्स? सही है या गलत?
ये गलत है, तो इसके आगे हम लगाएंगे गलत का निशान। थर्ड सेंटेंस हमारा दिया गया है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह है। 3 मुख वाला सिंह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, दिस इज द रॉन्ग। कितने मुखों वाला सिंह है? 4 मुखों वाला सिंह है, 4 मुखों वाला लॉयन है। तो हम क्या करेंगे, इसे गलत का निशान लगाएंगे। इसके बाद दिया गया है फोर्थ सेंटेंस, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड्स लगते हैं। हमारे नेशनल एंथम को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड्स। दिस इज करेक्ट, ओके। इसलिए इसके आगे हम क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। फिफ्थ सेंटेंस दिया गया है, मोर की गर्दन लाल होती है। चिल्ड्रन से ट्रू है या फॉल्स? सही है कलर? दिस इज द रॉन्ग आंसर। मोर की गर्दन नीली और लंबी होती है, न कि लाल। मोर की गर्दन कैसी होती है? नीली और लंबी। यहां पर क्या दिया गया है चिल्ड्रंस? सेंटेंस में लाल, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो हम इसके आगे लगाएंगे गलत का निशान। इसके बाद सेकंड मेन कंप्लीट करने के बाद हमारा थर्ड मेन दिया गया है, पढ़ो और समझो। पढ़ो मतलब रीड, समझो मतलब अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं? कुछ अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। हमें इन्हें पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट दिया गया है पवित्र। पवित्र का उल्टा क्या है? अपवित्र। सत्य, सत्य का उल्टा क्या होगा? असत्य। थर्ड दिया गया है एकता। एकता का अपोजिट वर्ड क्या है? विलोम शब्द क्या है? अनेकता। फोर्थ दिया गया है विजय। विजय का अपोजिट वर्ड होता है पराजय। फिफ्थ स्वतंत्र। स्वतंत्र का अपोजिट वर्ड होता है परतंत्र। चिल्ड्रंस, अपने क्लास वर्क में ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, सेकेंड मेन और थर्ड मेन कंप्लीट करने के बाद अब हम लिखेंगे फोर्थ मेन। फोर्थ मेन में आप देखेंगे चिल्ड्रंस, यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया गया है। ये पिक्चर किसका है? पीकॉक का पिक्चर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फोर्थ मेन क्या है हमारा? बिंदुओं को मिलाकर मोर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। बिंदुओं मतलब यहाँ पे जो डॉट्स दिए गए हैं इस तरह के, हमें क्या करना है? उसे ट्रेस करना है, उसे मिलाना है इस तरह से, और मिलाकर हमें एक पिक्चर तैयार करना है, एक चित्र बनाना है। और रंग मतलब हमें उसमें क्या करना है? कलर करना है। क्या करना है चिल्ड्रंस? यहाँ पर हम सबसे पहले इन बिंदुओं का मिलान करेंगे, इन डॉट्स को मिलाएंगे। डॉट्स को मिलाने के बाद एक पिक्चर रेडी करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, और चित्र बनाने के बाद हमें क्या करना है? उसमें रंग भरना है, मतलब हमें उसमें कलर करना है।